जय हिंद मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। आप बताइए, यदि आप अपने घर में रहे, सेफ रहे, लेकिन उसके बाद भी आपको घर में ही कोई बाहर वाला यदि धमकी दे, तो क्या उस बात को हमको कभी भी गौर से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? उस बात पर विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? जी हाँ, हम उसी चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं जो अभी बहुत ही वायरल है, अभी बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, और वह देश है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका जो है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट इनटू डायरेक्ट अपने देश के मोदी जी को चुनौती और धमकी दिए हैं। धमकी ये दिया है कि मोदी जी, आप यदि मेरा बात ना माने तो आपका भी हाल हम वेनेजुएला के मादुरो के तरह करेंगे। अब जरा आप बताइए कि क्या यदि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति मादुरो साहब जो थे, क्या उनके जैसा भारत में होना संभव है? क्या अमेरिका के लिए करना इतना इम्पॉसिबल है? क्या उसको लगता है कि जिस प्रकार से जो हमने बिहेव वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ किया, क्या वह वैसा ही बिहेव, वैसा ही बर्ताव हम इंडिया के राष्ट्रपति, इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कर सकते हैं? क्या जो जिस प्रकार उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को राताराती अपहरण कर लिया, किडनैप करके, और राताराती अमेरिका मंगवा लिए, क्या उसी प्रकार मोदी जी का किडनैप हो सकता है? क्या मोदी जी का अपहरण हो सकता है? क्या? तो मेरे साथियों, इसके लिए आपको उस देश के लॉकिंग सिस्टम, उस देश के सेना का जो प्रोटेक्शन है, इस सब का आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम थोड़ी सी आपको समझाते हैं। पहले वेनेजुएला के जो वहाँ का प्रोटेक्शन है या लॉकिंग सिस्टम है, उसको समझाते हैं। मेरे साथियों, वेनेजुएला जो है एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, क्योंकि वहाँ पर जो है केवल रुपया ही रुपया है। अभी के समय में जिस देश के पास क्रूड ऑयल है, कच्चा ऑयल है, गैस है, वह देश समझिए कि सोने का चिड़िया है। आज से 200-300 वर्ष तक उन लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ा, उस चीज़ का डिमांड बढ़ा, तो वह देश अपने आप को जितना बेकार मानते थे, जितना असभ्य मानते थे, अब उतना ही वो देश अपने सीना को चौड़ा करके घूमते हैं कि वाह, मेरे पास तो क्रूड ऑयल है, मेरे पास तो गैस का भंडार है। इसलिए उस देश का जो है अभी आर्थिक स्थिति बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इस कारण जो है केवल क्रूड ऑयल के कारण या वहाँ के गैस के, वहाँ के कच्चा खनिज के कारण जो है अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नेचर बहुत ही खराब हो गया था, और वो किसी प्रकार से उस खनिज पर, उस क्रूड ऑयल पर अपना वर्चस्व चाहते थे। लेकिन वो वर्चस्व वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो मादुरो साहब थे, उसके होते हुए उनका वर्चस्व कायम नहीं हो रहा था, स्थापित नहीं हो रहा था। इस कारण उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरा बात नहीं मानोगे तो रास्ता से ही हटो। जी हाँ, ठीक उसी प्रकार मोदी जी भी डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आप हमको अपना कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र दे दीजिए। कृषि क्षेत्र में मेरे साथियों आपको हम बता दें कि आज से लगभग आज़ादी के समय कहिए, या आज़ादी तक, या आज़ादी से कुछ दिन बाद तक हमारे देश में अमेरिका से गेहूं आता था, वहाँ से चावल आता था, कृषि बहुत पैदावार आता था, और हम लोग पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर थे उस समय। और अचानक उस समय हमारे देश में इंदिरा गांधी का शासन था। अचानक उन्होंने, इंदिरा गांधी का शासन था शायद, उन्होंने, इंदिरा गांधी जी का शासन नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी का शासन था। उन्होंने क्या किया कि गेहूं रोक दिया और बोला कि ऐसा गेहूं दो भारत को जो गेहूं यहाँ पर पशु पक्षी खाते हैं, या कचरा जो होता है वह कचरा वाला गेहूं भारत को सप्लाई करो। तो उसी समय सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा लगाया था, जय जवान
जय किसान। हम महंगा उपजाएंगे या सस्ता उपजाएंगे, अपने देश का अन्न को ग्रहण करेंगे मेरे साथियों। और अमेरिका से यदि आज भी गेहूं यहाँ पर आने लगे तो 10 से 11-12 रुपये में बिकना शुरू हो जाएगा और मेरे देश के कृषि भाई बंधु का कमर टूट जाएगा। इतना सस्ता हो जाएगा तो यहाँ पर खेती करना लोग छोड़ देंगे और अमेरिका यही चाहता है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे, आपको कृषि क्षेत्र में हम एंट्री नहीं लेने देंगे। तो आप जरा सोचिए कि मोदी जी एक तरफ ना कह रहे हैं, अमेरिका ज़बरदस्ती कहता है कि नहीं, आपको इस क्षेत्र में हमको एंट्री देना पड़ेगा, आप हमको अपना जो भी है इस क्षेत्र में हमको डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाइए और हम इस क्षेत्र में घुसेंगे, आप अपना सामान बेचेंगे। लेकिन मोदी जी नहीं कह रहे हैं। तो क्या हमारे देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री जी का अपहरण हो सकता है? तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जिस प्रकार उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, ऐसा इंडिया के साथ संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो है नेट व्यवस्था जो है सो पूरा अमेरिका के अनुसार चलता था। वहाँ का जो है सो ये सेना का जो है सो कंट्रोलिंग जो है, सेना बहुत कम मात्रा में थी, या सेना का कंट्रोलिंग जो है सिस्टम, टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है हम लोग का नॉर्मल था। लेकिन हम लोग का जो है सेना बहुत ही करवा है, बहुत ही सख्त है। हम लोग का टेक्नोलॉजी वेनेजुएला से कई गुना अत्यधिक हम लोग बढ़ चढ़ के अपना टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके हैं। उसके बाद में हमारे देश में जो है सो उनको आना और उनको जाना इतना सहज और इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका से वेनेजुएला कम दूरी पर था, अमेरिका से इंडिया काफ़ी दूरी पर है। तो उनको इसके लिए बहुत मशक्क़त और बहुत सोचना पड़ेगा।